अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपसे बात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस बड़े हुक्मनामे की जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। और उस रिपोर्ट पर जो हुकूमत ने दावा किया था कि बहुत अहम रिपोर्ट है और उसमें बड़े बड़े माफियाज़ के ख़िलाफ़ एक्शन होगा और तमाम ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ तमाम सरकारी इदारे जिसमें नैब है, FIA है, SCCP है, स्टेट बैंक है, वो कार्रवाई करेंगे। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और मशरूत तौर पर स्टे ऑर्डर जारी किया है। लेकिन आज जब समाअत हो रही थी तो उसमें बहुत सी अहम चीज़ें भी सामने आई और जो एक इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में गलतियां थी उनको अदालत ने पॉइंट आउट किया और ये कहा कि इसमें जो अहम सवाल था कि आम आदमी को कैसे रिलीफ दिया जाएगा, आम आदमी की पहुंच में जो चीनी की एग्जैक्ट कीमत है वो वसूल की जाएगी और जो इस पर माफियाज कमा रहे हैं उनको आम आदमी के बुनियादी हुकूक को कैसे तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, इसके ऊपर वाजिद ज़िया की सरबराही में बनने वाली इंक्वायरी कमीशन ने एड्रेस नहीं किया। ये बहुत अहम सवाल था और इसी की बुनियाद पर जब ये भी बात सामने आई कि जो टोटल प्रोडक्शन है चीनी की उसमें से बहुत कम ऐसी है जो आम सारिफ तक आती है और जो मेजॉरिटी है वो इंडस्ट्रीज़ के पास जाती है, इसका भी एड्रेस नहीं किया इंक्वायरी कमीशन ने। हम इसी पर बात करेंगे आज की तमाम तर कार्रवाई पर। अवैस यूसुफ़ज़ई साहब GA न्यूज़ से हमारे साथ हैं, साकिब बशीर साहब एक्सप्रेस से, हम तीनों अदालत में मौजूद थे। जो तमाम तर कार्रवाई हुई थी इससे मुतल्लिक अवैस साहब से भी जानते हैं। अवैस खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि आज जो ये कार्रवाई थी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात सामने आई कि अदालत ने तो इंक्वायरी कमीशन पर सवाल उठा दिए हैं और ये कह दिया है कि उसमें अहम जो क्वेश्चन था वो तो एड्रेस ही नहीं किया गया। ये तो नहीं लगता आपको कि क्या तमाम तर जो टारगेट था वो तो अपोजिशन की या उन शुगर मिल्स मालिकान को टारगेट किया गया जो शायद हुकूमत के मुखालिफ थे या जिनको हुकूमत टारगेट करना चाहिए? जी क्या बिल्कुल, लगता है? देखें आज जो सबसे अहम सवाल कोर्ट के सामने आया, आपने जैसा बताया है, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का सबसे पहले इस्तफसार ये था कि आप ये बताएं कि जो इंक्वायरी कमीशन बना था उसका मकसद क्या था, जिस पर अदालत को ये बताया गया कि जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके ज़िम्मेदारान का तयन करना था। लेकिन आम आदमी के हवाले से इस कमीशन ने कोई बात नहीं की। इस पर बड़ी हैरानगी का इज़हार किया अदालत ने। और जो मखदूम अली खान दरख्वास्त गुजारों के वकील थे उन्होंने ये कहा कि इस इंक्वायरी कमीशन का मकसद ये नहीं था कि आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया जाए, बल्कि इस इंक्वायरी कमीशन का मकसद ये था कि शुगर मिल्स मालकान को बदनाम किया जाए, उनके खिलाफ एक पूरी मीडिया कैंपेन चलाई गई, मीडिया वार लड़ी गई। और उन्होंने कहा कि ये अभी भी जारी है। जब पटिशन दायर की गई तो उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ भी रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी मिर्ज़ा शहजाद अकबर की जानिब से की गई और उसमें ये सिफारिश कर दी गई है कि तमाम जो हुकूमती इदारे हैं जिसमें FIA है, नैब है, SCCP, स्टेट बैंक और जितने दीगर इदारों उनको फ़रीक बनाया गया है वो कार्रवाई करें और फौजदारी मुकदमात बनाए जाएँ। जबकि ये मैंडेट नहीं था। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो इंक्वायरी कमीशन है उसने अपने मैंडेट में जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे नहीं किए और अपनी आइनी इख्तियारात से तजावज़ किया। और एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जो मुल्क में चीनी की किल्लत हो जाती है आम आवाम और आम सारिफ के लिए उससे है, वो ये है कि कोर्ट में ये पूछा गया कि जो टोटल प्रोडक्शन है चीनी की कुल पैदावार उसमें से कितने फ़ीसद आम आवाम के इस्तेमाल के लिए जाती है। तो वो सिर्फ 30% चीनी है जो टोटल प्रोडक्शन का आम आवाम के लिए इस्तेमाल है। 70% चीनी कमर्शियल यूज़ होती है या एक्सपोर्ट की जाती है। तो वैसे भी ये तो फिर बड़ा अहम सवाल ये भी सामने आ गया कि ये जो सब्सिडी है ये तो फिर माफियाज की तरफ ही जाती है, जैसे इंडस्ट्रीज़ को ही दी जाती है, तो आम आदमी को तो उसमें से सब्सिडीज में से भी सिर्फ 30% मिलता है। देखें, अब सब्सिडी का जो मामला है और जो किल्लत का मामला है वो तो मेरा ख्याल है इस के बाद हल हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद कि अगर 30% आम आवाम के लिए है तो किल्लत तो होनी नहीं चाहिए। वो 30% आप पहले पूरी करेंगे, उसके बाद इंडस्ट्री को, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट होनी है वो तो बाद में आएंगी चीज़ें। तो किल्लत का तो तस्वुर जो है वो ख़त्म हो जाता है इस नुक्ते के बाद। और चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि जो 30% चीनी है, रियासत की तमाम तशवीश इस 30% आवाम के लिए कंसर्न उनका होना चाहिए। बाकी उन्होंने कहा है कि आम आवाम, ये जो बेवरेज कंपनीज़ हैं उनको क्यों सब्सिडी दें। आम आवाम को चीनी सस्ती मिले, बाकी आप बेशक 150 रुपये किलो के हिसाब से बेच दें जो कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है और सलमान इकरम राजा ने ये कहा था कि इस इशू को एड्रेस नहीं किया गया। थैंक यू वेरी मच। वैसे साकिब बशीर साहब आप भी मौजूद थे, क्या वैसे हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे कि स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी खड़ी थी और एक परसेप्शन ये बनाया गया कि ये को बड़े माफियाज पर हाथ डाल दिया गया, लेकिन अदालत में जब समाअत हुई तो ये तो पूरी केस ही उलट गया और गवर्नमेंट ने भी फिर कह दिया कि बेशक स्टे दे दिया जाए। आपको क्या लगता है केस उल्टा कैसे? मेरा ख्याल है चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला जो हैं वो हमेशा से जो पब्लिक इम्पोर्टेंस थी कि जितने भी केसेस या जितनी भी चीज़ें सामने आती हैं
वो आम आवाम को हमेशा से अहमियत देते आए हैं। और आज भी हमने देखा कि जो केस है वो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और उसके हवाले से जो वकील मखदूम अली ख़ान वो दलाइल दे रहे थे, लेकिन चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आधी समाअत के बाद पूरा केस ही उल्ट दिया और उन्होंने कहा कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है, हम उस हवाले से उसको देखेंगे। बाकी चीज़ें अवैस ने बयान कर दी। मैं एक जो है ना अहम पॉइंट आपको दे दूँ कि ये जो मशरूत किया गया है, क्या मशरूत करना फेडरल गवर्नमेंट के लिए उसके हक़ में बेहतर है या उसको फ़ायदा होगा या मिल्स जो मालकान को? मेरा ख्याल है मिल्स मालकान जो चाहते थे वो उनको मिल गया है और पूरा जो स्टे था और वो जो चाह रहे थे वो उनको रिलीफ मिल गया है। क्योंकि जब ये पूछा गया कि 70 रुपये जो चीनी है वो आम आवाम को मुहैया करेगी फेडरल गवर्नमेंट, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने तारिक खोखर ने ये कहा कि हम कैसे शुगर मिल्स से 70 रुपये उठा के आम आवाम तो 70 रुपये दे सकते हैं। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ने अगरचे कुछ कहा कि ये आपका मामला है, कैसे आपने हल करना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 10 दिनों में इतने बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट को ऐसे अरेंजमेंट्स कर सके कि 70 रुपये उठाए और 70 रुपये जो है वो उन तक पहुंचा दे। अगर जो चीफ़ जस्टिस ने जो मिल्स मालकान हैं उनको कहा कि आप गवर्नमेंट के साथ तावन करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट और मिल्स मालकान मिलकर ये यकीनी बनाएंगे कि 70 रुपये जो है वो आम आवाम तक पहुँचे। मखदूम अली ख़ान ने अहम पॉइंट ये दिया कि हम तो आम आवाम या आम जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक को चीनी देता ही नहीं है। हम तो मिल्स मालकान या जो कमर्शियल जो है यूज़ के लिए, अगरचे वो 70% और 30 का उन्होंने आज जो फ़र्क बयान किया है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में वाज़े करना अभी बाकी हैं अदालत के लिए। और अदालत का भी और फेडरल गवर्नमेंट का भी और किसी हद तक मिल्स मालकान का भी ये अब इम्तिहान है कि क्या वो अदालत इम्प्लीमेंट करवाएगी 10 दिन में और वो करेंगे। ये एक अहम मेरा ख्याल में पॉइंट था। लेकिन बशीर साहब, क्या आप एग्री नहीं करते कि जो इंक्वायरी कमीशन है जिसके हवाले से बड़े दावे किए गए गवर्नमेंट की तरफ से भी कि बहुत बड़ा उन्होंने काम कर दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया। आज अदालत ने तो बड़ा उसका भी पोस्टमार्टम किया है। जी बिल्कुल, बहुत जो है ना वो अदालत ने उस पॉइंट को रेज़ किया है और मेरा ये ख्याल है कि अब ये इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो पीछे रह जाएगी और अब ये चीफ़ जस्टिस जो है वो जो 30% प्रोडक्शन है, टोटल जो शुगर की प्रोडक्शन है उसमें 30% आम आवाम के लिए होती है, उस पर उनका फोकस है। और हमेशा से हमने ये देखा है कि जब भी चीफ़ जस्टिस किसी भी नुक्ते पे अड़ जाएं तो उसके बाद वो हमेशा उसी को डिसाइड करते हैं। और आज भी जब ये मामला कंक्लूड हुआ, केस कंक्लूड हुआ, तो उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को और दीगर जितने भी इसमें रिस्पोंडेंट्स हैं, शहजाद अकबर, DGFIA और दूसरे फेडरल गवर्नमेंट, उनको यही कहा है कि इस नुक्ते पे आप असिस्ट करें। और अटॉर्नी जनरल को भी ये नोटिस किया है कि आप इस नुक्ते पे असिस्ट करें कि जो कमीशन था, इंक्वायरी कमीशन, जिस मकसद के लिए और जो पब्लिक के लिए जो बनाया गया था उसके अहम नुक्ते को एड्रेस ही नहीं किया गया। थैंक यू। अवैस साहब, आखिरी दफ़ा आप बस ये बताइएगा कि ये जो पूरी इंक्वायरी कमीशन है, वाजिद रियाज साहब की रिपोर्ट को बहुत सराहा गया, लेकिन अब आपको लगता नहीं है कि मुल्क में एक नया क्राइसिस दोबारा खड़ा हो सकता है? 70 रुपये किलो चीनी कैसे बिकेगी, मिलेगी कैसे, आएगी कैसे? ये 10 दिनों में अरेंज हो सकता है आपके ख्याल में? देखें, इस पे तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछले 10 दिन से पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। जब से पेट्रोल सस्ता हुआ है तो अक्सर पेट्रोल पंप्स पे गायब हो गया है और इस पे भी हुकूमत ने एक्शन लिया है और कार्रवाई कर रहे हैं। तो हुकूमत की जहाँ पे नाअहली होती है ना, वो उसका क्रेडिट भी लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि उनकी गुड गवर्नेंस की जाए और ये हालात बेहतर किए जाएँ, वो कहते हैं हमने एक्शन ले लिया है फ़ौरन। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल होगा, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है, इसे किस तरह इम्प्लीमेंट करेगी हुकूमत, ये उनका काम है। लेकिन जो SOPs दिए हैं कोरोना के हवाले से, उस पर कोर्ट कम अज़ कम मुकम्मल अमल कर रही है। ये लाइटर वे में कि चीफ़ जस्टिस जो है मास्क पहन के समाअत करते हैं। आज दौरान समाअत एक जो कोर्ट रूम में आए हुए थे शहरी, उन्होंने मास्क नीचे किया तो चीफ़ जस्टिस ने फ़ौरन हिदायत की कि इन्हें कहें कि मास्क पहन लें। तो ये बड़ा अच्छा साइन है क्योंकि केसेस बहुत निकल रहे हैं यहाँ पे। यस, तो थैंक यू वेरी मच। अवैस खान साहब बता रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, खैर हम तो एहतियात कर रहे हैं, लेकिन जो एहतियात नहीं करते चीफ साहब वहीं पर उसको डांटते भी हैं और SOP पर अमल दरामद करने का भी हुक्म देते हैं। आज के लिए इतना ही। आज जो इंक्वायरी कमीशन में तमाम तर जो स्टे ऑर्डर हुआ, इसके जो असरात हैं उस पर आपसे बात हुई। आने वाले दिनों में मज़ीद भी इसी केस पर आपसे बात होगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।